हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में कल हमने एसएससी जेई 2025 में सीबीटी 1 पेपर की अगर बात करते हैं तो वहां पर नॉन टेक भी है, हमारा टेक भी है। तो कल किस तरीके से कौन कौन टॉपिक को टच करें, किस तरीके से नॉन टेक की प्रिपरेशन करें, रीजनिंग को कितना वेटेज दें, कितना टाइम दें, और जीएस में जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, उसको किस तरीके से अप्रोच करें, 75 प्लस मार्क्स नॉन टेक में कैसे ला सकते हैं, इन सब को हमने देखा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा जरूर जाकर देख लीजिएगा, उस पर हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे लिए सीबीटी 1 में भाई अगर हम बात करें नॉन टेक भी है और साथ साथ में टेक भी है। टेक्निकल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग के लिए पूरा लगा हुआ ये 18 में डेटा, फिर 19, 20, फिर ये हमारा 23 और 24 का डेटा है। तो आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ मार्क्स के लिए पूछा गया है, इन सबको लगाया है। तो यहाँ पे हमें प्रायोरिटी लिस्ट डिस्कस करनी है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, देखो कट ऑफ 120 प्लस ही जाती है, लेकिन कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ना है। कट ऑफ अगर पार भी हो जाएगी तो क्या फायदा, क्या पता सीबीटी 2 में उतना आप नहीं खींच पाए। तो जो मेरिट होती है वो वहाँ पे प्री के भी मार्क्स जुड़ते हैं और हमारे मेंस के भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो यहाँ प्री में ही अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले तो हमारे पास एक एज रहता है और सीट बुक करने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करें 75 प्लस यहाँ अप्रोच करें, 75 प्लस हमारे नॉन टेक में अप्रोच करें, तो 75 करके तो आपका 120 ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। वेल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले जो हमारा नॉन टेक है बीएमसी, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो आप देखो 25 क्वेश्चन, ओ गॉड। तो सीएम बीएमसी हो गया हमारा जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी, इन दोनों को अगर मिला के बात करें, पहले 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर धीरे धीरे आप देखो, तो अगर हम एवरेज रेट क्वेश्चन देखें अगर इसका, तो 15 के आसपास हमको जो बीएमसी है कंप्लीट टेक्नोलॉजी, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं तो सर्वे हो गया हमारा, सर्वेइंग को बहुत ज्यादा आप देखो तो एवरेज चला जा रहा है उसका। 10 क्वेश्चन का एवरेज ले सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 देखने को मिल रहा है। तो 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन का हम बिल्कुल एवरेज ले सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स की बात करें, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सॉइल मैकेनिक्स की बात करें, इसको भी 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन का आप अप्रोक्सीमेटली दे सकते हो। तो यहाँ देखो 10 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, 20, फिर 15 अगर इसको मान के चले तो यहाँ 35 क्वेश्चन हो गए। तो भाई अगर इस प्रायोरिटी से आप सब्जेक्ट को कवर करोगे तो अभी भी अच्छे खासे हमारे पास टाइम है, हम आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। वहीं पे इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एवरेज है वो 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों मिला के है। तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का सिलेबस ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब और अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे आरसीसी की बात करें तो कोड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरसीसी की जो कोड हमारे IAS 456 है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कोडल वैल्यूज जो कोडल प्रोविजंस होते हैं वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कभी 12, कभी 9, कभी 11, तो 10 का एवरेज इसको भी मान के चलते हैं। वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन में हमारा हाईवे इंजीनियरिंग, पहले इसकी वेटेज इतनी नहीं थी, लेकिन अब आप धीरे धीरे देखो जो एसएससी है वो बेसिकली हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा वेटेज देके क्या करना चाह रहा है कि कोई एक पे ही ज्यादा ध्यान ना दे, सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चले। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, रेलवे, एयरपोर्ट का उतना वेटेज नहीं है लेकिन रेलवे का भी अब धीरे धीरे वेटेज इंक्रीज हो रहा है। तो हाईवे हो गया जिसमें हमारा बिटुमेन बहुत इंपॉर्टेंट। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं हाईवे में, तो बिटुमेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा हाईवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे को हम कंसिडर करेंगे। तो वहां पे भी अब आप देखो तो 10 क्वेश्चन, 8, 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वेल यहीं पे अगर हम बात करते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से भी ज्यादा थोड़ी तवज्जो आप एफएम और ओपन चैनल फ्लो को दीजिएगा। तो एफएम की बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो वहां पर भी अच्छे खासे 10 क्वेश्चन आपको वहां से भी देखने को मिल रहे हैं। लिस्ट बेसिकली इसलिए बनाई गई है, ये लिस्ट इसलिए बनाई है, चाहे आप पीवाईक्यू का कंप्लीशन कर रहे हो या मॉक टेस्ट लगा रहे हो या सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या रिवीजन ही कर रहे हो, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट को सेट करके प्रायोरिटाइज करिए सब्जेक्ट को और उसी हिसाब से फिर इन सब चीजों को करना है। अगर हम बात करते हैं बीएमसी में, तो ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, मोर्टार, एडमिक्सचर, कुछ टिम्बर, ये तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फिर सर्वेइंग में, तो थियोडोलाइट वाले क्वेश्चन हो गए। सो वैसे सर्वेइंग का सिलेबस खुद में ही बहुत छोटा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सॉइल का, सॉइल बहुत बड़ा ही वास्ट सिलेबस कवर करता है उसमें, लेकिन जो स्टार्टिंग का चैप्टर है, जो इंडेक्स प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है, वाटर कंटेंट और ये वाले जो चैप्टर हैं, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेल अगर हम सॉइल की बात करें तो इजी साइड और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आरसीसी में, तो आईएस कोड पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे अगर
अगर बिटुमेन की बात करें वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग में। फिर वहीं पे बात करें जो पहला चैप्टर है जिसमें हमारे 20 ईयर प्लान आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे क्रोनोलॉजी है हाईवे इंजीनियरिंग की वो इंपॉर्टेंट है। जो ईयर है कि जेकर कमेटी कब बनी, हमारा IRC कब आया, NHAI कब आया, ये सब जो हमारे ईयर्स है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योमेट्रिकल डिजाइन की अगर हम बात करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाईवे इंजीनियरिंग का। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का भी ज्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन वहां पर एक तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने को देखने को मिलते हैं कि ये वाली जो यूनिट है जैसे कि DPC है ये किस यूनिट में मेजर की जाती है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क है ये किस यूनिट में मेजर किया जाता है। स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टीज, एनुअल वो क्या होता है, फिर डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स जो है उनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं FM भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर है एक तो सरफेस टेंशन और जो सरफेस टेंशन के फॉर्मूलेज हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज जो थिक्सोट्रॉफी क्या होती है और हमारा न्यूटन फ्लूइड क्या होता है, ये सब तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्रायोरिटाइज बनाइए। सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको SSC की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, आप वहां से बिल्कुल डाउनलोड करिए। सिलेबस को सबसे पहले डाउनलोड करिए और उस पर टिक करते हुए सिलेबस से ना ज्यादा पढ़ना है ना सिलेबस से कम। उसमें भी 80-20 रूल आपको कैसे पता चलेगा, ज्यादा पहले कैसे कवरेज करेंगे, PYQs को देख के। तो PYQs से एक आइडिया लगता है कि अच्छा इन टॉपिक से जो SSC है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। और 5 चीज तो हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरा 100% सिलेबस नहीं करना है। एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं ना कि PhD करने के लिए। फिर उसके बाद उसको क्विक रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि रिवीजन इज द की, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर PYQs लगाने हैं, PYQs लगाने के बाद मॉक टेस्ट लगाना है। और सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं लगाने, मॉक टेस्ट लगाने की एक स्ट्रेटेजी होती है। मॉक टेस्ट लगाइए और उसको पूरा एनालिसिस करिए, जो टॉपिक आपके नोट्स में नहीं उसे इंक्लूड करिए और जो मिस हो गया उसको फिर से जाके ब्रशअप करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा ये तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर ये 5 चीज नहीं की तो पक्का सिलेक्शन में दिक्कत देखने को मिलेगी। तो प्लीज ये 5 चीजों को अच्छे से करिए। आई होप आप लोग को ये क्लैरिटी मिली होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। और अगर नॉन टेक वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। टिल देन कमेंट सेक्शन में बताइए किस वीडियो पे हम किस चीजों को और टच कर सकते हैं। और कल से हम BMC पे लेक्चर लेके आने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।